नमस्कार दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जब गफूर तारक रत्न से थोड़ा बहुत खाना उस महेश के लिए मांगता है तो महेश की तरफ देखकर गुस्सा करके जो तारकनाथ है वो वहाँ से चला जाता है। तो आइए इसके आगे स्टार्ट करते हैं। लुकिंग अवे फ्रॉम हिम, उससे अपनी नज़र को हटाते हुए गफूर साइलेंटली वॉच्ड, गफूर चुपचाप देखता रहा महेश को। तो तारक रत्न से तो अपनी नज़र हटा ली और महेश की तरफ वो देखता रहा। हुज टू डीप ब्राउन आइज, जिसकी दो गहरी और भूरे कलर की रंग की आंखें वर फुल ऑफ पैन एंड हंगर, जो पूरी भरी हुई नजर आ रही थी दर्द और भूख से। तो महेश को बहुत ही तो कष्ट हो रहा था और साथ में बहुत उसे भूख लग रही थी, ऐसा उसकी आंखों से लग रहा था। डिडंट इवन गिव ए हैंडफुल, एक मुट्ठी भर भी खाने के लिए महेश को नहीं दिया। ही मटर्ड, गफूर बड़बड़ाया। पैटिंग द बुल्स नेक, उस बैल की गर्दन को थपथपाते हुए, एंड बैक, और उसकी पीठ को थपथपाते हुए। महेश को थपथपाते हुए वो क्या कहता है? यू आर माई सन महेश, हे महेश तुम तो मेरे पुत्र हो। ही विस्पर्ड टू हिम, जो गफूर था वो उस महेश के कानों में थोड़ा सा फुसफुसाता है। यू हैव ग्रॉन ओल्ड, अब तुम बूढ़े हो चुके हो। एंड सर्व्ड अस 8 ईयर्स, और तुमने हमारी 8 सालों तक सेवा की है। आई कांट इवन गिव यू, मैं तुम्हें नहीं दे सकता इतना भी, टू इनफ टू ईट, जो कि खाने के लिए पर्याप्त हो। बट लेकिन यू नो, लेकिन तुम जानते हो, हाउ मच आई लव यू, कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। डोंट यू, क्या तुम्हें ये पता नहीं है? तो अपने बैल महेश के पास जाकर वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हालांकि मैं तुम्हें खाने के लिए तो नहीं दे सकता, मेरे पास है ही नहीं। तुम बूढ़े हो चुके हो और तुमने 8 सालों तक हमारी क्या की है? सेवा की है। महेश ओनली स्ट्रेस्ड आउट, महेश ने केवल फैला दी हिज नेक, अपनी गर्दन को आगे, एंड क्लोज्ड हिज आइज, और अपनी आंखों को बंद कर लिया, विद प्लीजर, भाव विभोर होकर। तो महेश जैसा कि जानवर था बोल नहीं पाया, लेकिन अपने स्वामी की का जो प्रेम था उसे वो निश्चित रूप से महसूस कर जाता है। टेल मी, मुझे बताओ। वेंट ऑन गफूर, गफूर कहता रहा। हाउ कैन आई कीप यू अलाइव, मैं तुम्हें कैसे जिंदा रख सकता हूँ। इन दिस ड्रेडफुल ईयर, इस भीषण अकाल के वर्ष में। गफूर कहता है कि भीषण अकाल बहुत ज़बरदस्त है, मैं तुम्हें किस प्रकार से जीवित रखूँ। इफ़ आई लेट यू लॉस, यदि मैं तुम्हें खूंटे से खोल देता हूँ। यू विल स्टार्ट ईटिंग, तुम खाना शुरू कर दोगे। अदर पीपल्स पैडी, दूसरे लोगों के धान को। एंड मंचिंग देयर बनाना लीव्स, और जाकर तुम उनके केले के जो पत्ते हैं उनको खाने लग जाओगे। तो यदि मैं तुम्हें खोलूँगा तो तुम दूसरों का अनाज या उनकी फसल वगैरह खराब कर दोगे, खाने लग जाओगे। वॉट कैन आई डू विद यू, अब मैं तुम्हारा करूँ क्या। यू हैव नो स्ट्रेंथ, ताकत भी नहीं बची है तुम्हारे अंदर। इन योर बॉडी, तुम्हारे शरीर के, अब तुम्हारा जो शरीर है वो भी कमज़ोर हो गया है। नो बडी वॉन्ट्स यू, और कोई भी तुम्हें नहीं चाहता, क्योंकि तुम्हारे अंदर अब ताकत नहीं है। दे आस्क मी, लोग मुझसे कहते हैं, टू सेल यू, कि मैं तुम्हें बेच दूं। एट द कैटल मार्केट, उस जानवरों के मार्केट में, बाजार में। एट द वेरी आइडिया, इसी विचार को सोचकर, हिज आइज फील्ड, उसकी आंखें भर आई, विद टीयर्स अगेन, दोबारा आंखों में आंसुओं से। जैसे ही गफूर ने ये कहा कि लोग मुझे ये कहते हैं कि मैं तुम्हें यानी महेश को, बैल को बाजार में ले जाकर बेच दूं, तो ऐसा सोचते ही गफूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब वो ये बात सोचकर ही दुखी हो जाता है। वाइपिंग हिज टीयर्स, अपने आंसुओं को पोंछते हुए, ऑन द बैक एज ऑफ हिज हैंड, अपने हाथ के पीछे के भाग से। एंड लुक्ड दिस वे एंड दैट, उसने इधर देखा और फिर उधर देखा। ही फैज्ड टाइनी बंच, और उसने एक छोटा सा गुच्छा खींच लिया। ऑफ डिस्कलर्ड ओल्ड स्ट्रा, जो कि पुराने सूखे हुए और सड़े हुए चारे का था। फ्रॉम बिहाइंड द हट, उस झोपड़ी के पीछे से। उसने पहले तो इधर देखा, फिर उधर देखा, और झोपड़ी के पीछे एक छोटा सा गुच्छा पड़ा था चारे का या भूसे का, उसे वो खींच लेता है। ईट इट क्विकली, इसे जल्दी से खा लो। माई चाइल्ड, हे मेरे पुत्र, अदरवाइज, नहीं तो ऐसा करो, ये मैंने तुम्हें ये जो चारा दिया है सड़ा हुआ गला हुआ, इसे जल्दी से
खा लो। ही सेड, उसने कहा, सॉफ्टली प्लेसिंग इट बिफोर महेश, और वो चुपके से कोमलता के साथ, सहानुभूति के साथ महेश के सामने उस चारे को क्या कर देता है, रख देता है। तो अपनी ही झोपड़ी में से थोड़ा सा चारा खींचकर वो महेश को खाने के लिए दे देता है। फादर, हे पिताजी, वॉट इज इट, ये क्या है। तो महेश को जब उसने चारा दिया तो गफूर की बेटी आ जाती है, वो कहती है पिताजी। तो जो गफूर है वो पूछता है क्या बात है। तो उसकी बेटी कहती है कम एंड ईट, अंदर आ जाओ और खाना खा लो। एंसर्ड गफूर्स डॉटर, गफूर की बेटी ने जवाब दिया, लुकिंग आउट ऑफ द डोर, उस कमरे के दरवाजे से बाहर देखते हुए, कमरे का तात्पर्य झोपड़ी के दरवाजे से बाहर देखते हुए। वाई हैव यू अगेन गिवन, तुमने वापस क्यों दे दिया महेश को स्ट्रा, वह चारा, फ्रॉम द रूफ, जो हमारी झोपड़ी की छत में लगा हुआ था। तो वो बेटी गफूर से कहती है कि झोपड़ी के छत में से तुमने चारा निकाल कर इसे महेश को क्यों खिला दिया। ही हैड फियर्ड एच मच, जो गफूर था उसे भी वास्तव में अपने आप में डर था। इट्स ओल्ड स्ट्रा, ये पुराना चारा था। इट वॉज रोटिंग अवे, और ये गल रहा था, सड़ रहा था। ही एंसर्ड, उस गफूर ने जवाब दिया, अशेम्ड, हालांकि वो खुद भी इस बात से बहुत शर्मिंदा था। तो उसकी बेटी कहती है, आई हर्ड यू पुलिंग इट फादर, हे पिताजी, मैंने देखा था आप इसे खींच रहे थे, मैंने ये आवाज़ क्या की थी, सुनी थी। तो गफूर कहता है, नो डार्लिंग, अरे नहीं मेरी बेटी, इट वाजंट एग्जैक्टली, ऐसा नहीं हुआ जैसा तुम्हें लग रहा है। मतलब मैंने इस चारे को क्या नहीं किया, झोपड़ी की छत से नहीं निकाला। बट यू नो फादर, लेकिन पिताजी आप जानते हैं, द वॉल विल क्रम्बल, कि ये जो झोपड़ी की जो दीवार है, यदि उसके ऊपर छत नहीं रहेगी तो दीवार गिर जाएगी, वो ढह जाएगी। गफूर वाज साइलेंट, गफूर ये सुनकर चुप रहा। ही हैड नथिंग लेफ्ट, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था अब जीवन में। बट दिस हट, यह झोपड़ी थी जो उसकी संपत्ति थी। तो वो इतना गरीब था कि अब उसके पास कुछ नहीं था, केवल वही झोपड़ी बची थी। हु न्यू, किसे पता था, बेटर देन, अधिक अच्छी तरह से, ही उसके, दैट अनलेस, कि इसके बजाय, ही वॉज केयरफुल, यदि वो सावधान नहीं रहेगा, इट वुड लास्ट अनदर रेनी सीजन, ये क्या नहीं कर पाएगी, एक और बारिश की ऋतु नहीं निकाल पाएगी। तो गफूर को ये अच्छी तरह से पता था कि उसकी जो झोंपड़ी है वो पहले से ही गल चुकी है, सड़ चुकी है, और यदि वो इसका ध्यान नहीं रखेगा तो उसकी झोपड़ी एक और बारिश की ऋतु नहीं निकाल पाएगी और वो पहले ही गिर जाएगी। एंड येट, और फिर भी, वॉट गुड वाज इट रियली, लेकिन फिर भी इसका वास्तव में क्या लाभ होता। तो बेटी फिर कहती है, वॉश योर हैंड्स, चलो अब आप अपने हाथ धो लो, एंड कम एंड ईट, अंदर आओ और खाना खा लो। आई हैव सर्व्ड योर फूड, मैंने आपका भोजन परोस दिया है, डाल दिया है। सैड द लिटिल गर्ल, उस छोटी सी लड़की ने कहा। तो गफूर अपनी बेटी से कहता है, गिव मी द राइस वाटर, चलो पहले तुम मुझे ऐसा करो, चावल का जो पानी उबला हुआ था वो मुझे दो। लेट मी फीड हिम, मैं वो चावल का पानी उस महेश बैल को क्या कर देता हूँ, पिला देता हूँ। तो गफूर ने जब ऐसा पूछा तो उसकी बेटी ने जवाब दिया, देयर इज नन, कि हे पिताजी, यहाँ तो किसी प्रकार का चावल का पानी नहीं बचा। इट हैज़ ड्राइड अप इन द पॉट, क्योंकि जो चावल थे उनमें जो पानी था वो तो बर्तन में ही या सूख गया है। तो उसने चावल बनाए थे लेकिन जो पानी था वो क्या हो गया है, सूख गया है, ऐसा बेटी ने कह दिया। नियरली ए वीक हैड पास्ड, ये बात तो हुए लगभग एक सप्ताह बीत चुका था। गफूर वाज सिटिंग इन द यार्ड, गफूर अपने घर के जो आंगन था उस आंगन के बीच में बैठा हुआ था। सीक ऑफ बॉडी, अपने शरीर से वो बिल्कुल बीमार था। एंड एंग्जियस, और बहुत ज़्यादा क्या था, चिंतित था। एक सप्ताह बीत गया, गफूर अपने यार्ड में बैठा है, बीमार है और बहुत चिंतित है। चिंता का क्या कारण है, महेश हैड नॉट रिटर्न्ड, कि महेश लौटकर नहीं आया था। सिंस द डे बिफोर, परसों के दिन से, जो परसों बीत गया उस दिन से महेश, उसका जो बैल था वो घर पर वापस लौटकर नहीं आया। तो शायद महेश कहीं क्या हो गया है, चला गया है। ही हिमसेल्फ वाज हेल्पलेस, वो खुद भी बहुत असहाय था, गफूर भी बहुत निसहाय था। अमीना हैड बीन लुकिंग, अमीना उस गफूर की बेटी का नाम है।
अमीना जो उसकी बेटी थी वो ढूंढ रही थी फॉर द बुल, उस बैल को, एवरीवेयर, हर जगह, फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी से ही। उसकी बेटी चली गई थी उस बैल को चारों तरफ सुबह ही ढूंढने के लिए। द इवनिंग शैडोज, शाम की जो छाया थी, वर ऑलरेडी फॉलिंग, वो पहले से ही गिर चुकी थी। इसका तात्पर्य अंधेरा होना शुरू हो गया था। वैन सी कैम होम, जब वो वापस कहाँ आई? घर। तो अमीना जब अपने बैल को ढूंढकर जब घर पर वापस आई तो उस समय शाम हो चुकी थी। हैव यू हर्ड फादर, हे पिताजी क्या आपने सुना? मानिक घोष, मानिक घोष कोई व्यक्ति का नाम है। हैज सेंट महेश, उसने महेश को पकड़ा और भेज दिया है। टू द पुलिस पैन, पुलिस के बाड़े में। सी सैड, अमीना ने कहा। तो गफूर की बेटी आकर गफूर से कहती है कि पिताजी हमारा जो बैल महेश था उसको मानिक घोष ने क्या कर लिया है? पकड़ के पुलिस के बाड़े में भेज दिया है। तो गफूर कहता है नॉनसेंस, क्या बकवास कर रही हो? तो बेटी कहती है यस फादर, ही पिताजी, इट इज़ ट्रू, ये बात बिल्कुल सही है। हिज सर्वेंट सेड टू मी, उसके नौकर ने ये बात मुझे बताई है। टेल योर फादर, और उसने कहा है कि तुम जाकर अपने पिताजी से कह देना टू लुक फॉर द बुल, कि तुम्हें यदि वो बैल चाहिए तो तुम चले जाना एट दरियापुर, कहाँ पर? दरियापुर जगह में। तो उसने कहा है कि यदि आप बैल को चाहते हैं तो आप दरियापुर चले जाएं, ऐसा उसके नौकर ने मुझसे कहा है। वॉट डिड ही डू, गफूर ने पूछा कि उसने क्या कर दिया या बैल ने ऐसा क्या कर दिया। बेटी कहती है ही एंटर्ड द गार्डन फादर, ही पिताजी हमारा जो बैल था वो उसके बगीचे में क्या हो गया? घुस गया। एट द एंड ऑफ द 3 days, अब जबकि 3 दिन हो चुके थे, उस तीसरे दिन के अंत में, दे से वो ये बात कहते हैं, द पुलिस विल सेल हिम, कि पुलिस वाले उसे बेच देंगे, एट द कैटल मार्केट, उस जानवरों के मेले में। और मानक घोष के नौकर ने ये भी कहा है कि 3 दिन बाद में उस बैल को जानवरों की मार्केट में या बाजार में क्या कर दिया जाएगा? हटवाड़ा जिसे आप कहते हैं, हटवाड़े में बेच दिया जाएगा। अमीना डिड नॉट नो, अमीना को नहीं पता था व्हाट द कैटल मार्केट मींट, कि जानवरों का जो बाजार होता है वो क्या होता है, हटवाड़े का क्या मतलब होता है। वो बच्ची थी, उसे इस बात का पता नहीं था। सी हैड ऑफन नोटिस्ड, लेकिन उसने ये बात हमेशा महसूस की है, हर फादर, उसके पिताजी के लिए, ग्रो रेस्टलेस, कि उसके पिता हमेशा चिंतित हो जाते हैं। वेन एवर इट वॉज मैंशनड, जब इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इन कनेक्शन विद महेश, महेश के लिए। जब कभी भी हटवाड़े का या कैटल मार्केट का प्रयोग महेश के अंतर्गत किया जाता है, उसके संबंध में किया जाता है, तो जो लड़की है अमीना, वो यह हमेशा से देखती है कि उसके पिता ये शब्द सुनकर क्या हो जाते हैं? दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बट टुडे, लेकिन आज, ही वेंट आउट, वो बाहर चले गए, विदाउट सेइंग एनी वर्ड, बिना कोई शब्द कहे। लेकिन आज वो बिना शब्द कहे क्या हो जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। अंडर द कवर ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, गफूर सीक्रेटली केम राउंड, जो गफूर था वो घूम फिर कर आया चुपचाप, टू बंशीज शॉप, बंसी की दुकान पर। तो वो बंसी की दुकान पर घूम फिर के क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। अब ये बंसी कौन है? देखते हैं। बंसी को जाकर क्या कहता है? अंकल, हे चाचा, यू हैव टू लैंड मी, आपको मुझे उधार देना पड़ेगा, ए रूपी, 1 रुपया, आपको मुझे 1 रुपया उधार देना पड़ेगा। ही सेड, उसने कहा। पुटिंग डाउन ए ब्रास प्लेट, उसने पीतल की एक जो प्लेट थी, तस्तरी थी, वो रख दी, अंडर द सीट, उस बंसी की सीट पर। तो बंसी की सीट पर सिक्योरिटी के रूप में उसने पीतल की एक प्लेट रख दी और उससे कहा कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुझे 1 रुपया उधार देना पड़ेगा। बंसी वाज वेल एक्वेंटेड, बंसी को बहुत जानकारी थी विद दिस ऑब्जेक्ट, इस चीज़ की, मतलब वो जो ब्रास प्लेट थी उसको बंसी अच्छी तरह से जानता था। इन द लास्ट 2 years, पिछले 2 सालों में, ही हैड लैंड ए रूपी, उसने 1 रुपया उधार लिया था, एटलीस्ट 5 times, लगभग 5 बार, ऑन दिस सिक्योरिटी, इस सुरक्षा के ऊपर। तो ये वो जो ब्रास प्लेट थी, वो जो पीतल की जो प्लेट थी, वो उसके पास वो सिक्योरिटी पे रख के क्या किया करता था? अपने लिए हमेशा 1-1 रुपया उधार लेता था और ये 2 साल में उसने 5 बार ऐसा किया है। ही मेड नो ऑब्जेक्शन टुडे इधर, हालांकि उस गफूर के पैसे लेने का विरोध आज भी क्या नहीं है, उस
बंसी ने नहीं किया, उसे 1 रुपया उसने क्या कर दिया, उधार दे दिया। इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, महेश वाज सीन, महेश को देखा गया एट हिज यूजुअल प्लेस अगेन, उसके दोबारा उसी स्थान पर। तो जहाँ महेश 3 दिन पहले बंधा हुआ था, आज फिर वहीं बंधा हुआ है। एन एल्डरली मैन, एक बूढ़ा सा व्यक्ति, वाज एग्जामाइनिंग हिम, उसका निरीक्षण कर रहा था, विद वेरी शार्प आइज, अपनी तीव्र और तीखी आंखों से। तो एक आदमी आया और महेश को देखने लगा और उसका वो क्या कर रहा है, निरीक्षण कर रहा है। नॉट फार अवे, उससे ज़्यादा दूर नहीं, ऑन वन साइड, एक दिशा में, गफूर सैट ऑन द ग्राउंड, गफूर बैठा था ज़मीन पर, ऑल हॉन्स्ड अप, एक तरह से कुबड़ के रूप में या उखड़ू बैठने की स्थिति में। तो वो आदमी तो महेश को चेक कर रहा था और गफूर उसके पास में बैठा हुआ था। द एग्जामिनेशन वाज ओवर, जब निरीक्षण पूरा हो गया, द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी ने, अनटाई ए 10 रुपी नोट, उसने एक 10 रुपये का नोट खोला, निकाला, फ्रॉम ए कॉर्नर ऑफ हिज शॉल, उसके शॉल के एक कोने से। तो बूढ़े आदमी ने अपने शॉल के कॉर्नर से एक 10 रुपये का नोट निकाला, स्मूथिंग इट अगेन एंड अगेन, उस पर हाथ फिराते हुए उसे और सीधा किया, मुलायम किया, सैड, और अंत में कहा, हियर, ये लो, टेक दिस, ये ले लो, आई शांट टेक एनीथिंग ऑफ, मैं इसमें कुछ बचा नहीं रहा हूँ, आई एम पेइंग द फुल प्राइस, मैं तुम्हें इसकी क्या कर रहा हूँ, पूरी कीमत दे रहा हूँ। तो उस बूढ़े आदमी ने गफूर की तरफ 10 रुपये का नोट बढ़ाया और ये कहा कि ये ले लो 10 रुपये, इसमें मेरे कोई कमाई नहीं होगी, मैं कुछ नहीं बचा रहा हूँ, तुम्हें इस बैल की पूरी कीमत दे रहा हूँ। तो इसका तात्पर्य, वो व्यक्ति क्या कर रहा था, उस महेश को खरीदने के लिए आया था। स्ट्रेस्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ को फैलाया, गफूर टुक द मनी, गफूर ने वो पैसा ले लिया, बट रिमेंड साइलेंट, लेकिन कैसा रहा, चुप। पैसे तो ले लिया लेकिन उसको कुछ नहीं कहा, वो चुप रहा। एज द 2 मैन, जैसे कि वो 2 आदमी जो आए थे, हु कैम विद द ओल्ड मैन, जो उस बूढ़े आदमी के साथ आए थे, वर अबाउट टू टेक द रोप, उस बैल के रस्से को पकड़ने ही वाले थे, अराउंड द एनिमल स्नैक, जो उस बैल के गले में पड़ा था। 2 आदमी जो उस बूढ़े आदमी के साथ आए थे, वो उस बैल महेश के गले में पड़ा रस्सा पकड़कर ले जाने ही वाले थे। ही सडनली स्टूड बॉल्ड अपराइट, तभी अचानक जो गफूर था वो अचानक सीधा तनकर एकाएक अचानक खड़ा हो जाता है। और गफूर जब खड़ा होता है तो क्या कहता है, डोंट टच दैट रॉप, उस रस्से के हाथ मत लगाना। आई टेल यू, मैं तुम्हें कह देता हूँ, बी केयरफुल, सावधान रहो। आई वॉर्न यू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, उस बैल के हाथ मत लगाना। ही क्राइड आउट हॉर्सली, वह बहुत ही गुस्से के साथ और तीखे स्वरूप में क्या करता है, कर्कश आवाज़ में कहता है। तो जैसे ही वो उस बैल के रस्से को पकड़कर ले जाने वाले थे, गफूर उनको ले जाने से मना कर देता है। दे वर टेकन अवेक, अचानक वो सारे के सारे ये देखकर चौंक पड़ते हैं। वाई, और पूछते हैं क्यों। आज द ओल्ड मैन इन सरप्राइज, वो बूढ़ा आदमी आश्चर्य के साथ कहता है कि मैंने तुम्हें 10 रुपये दे दिए, अब तुम मना क्यों कर रहे हो। देयर इज नो वाई टू इट, इसमें क्यों पूछने का क्या कारण है। ही इज़ माई प्रॉपर्टी, वो मेरी संपत्ति है, वो मेरा बैल है। आई सेल नॉट सेल हिम, मैं उसे नहीं बेचूंगा। इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है, मैं उसे बेचूँ या न बेचूँ। ही एंसर्ड, उसने जवाब दिया, इन द सेम टोन, उसी कर्कश और तीखी आवाज़ में, गुस्से की आवाज़ में। एंड थ्रू द नोट अवे, और उसने वो नोट भी क्या कर दिया, सामने उनके फेंक दिया। तो 10 रुपये का जो नोट था वो भी वापस उनके पास फेंक दिया और कहा कि तुम्हें क्यों पूछने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये बैल मेरा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। बूढ़ा आदमी कहता है, बट यू एक्सेप्टेड द डिपॉजिट टुडे, लेकिन तुमने कल ही तो इसकी अमानत ग्रहण की थी। अमानत का तात्पर्य साई, जिसे हम कहते हैं, कोई लेन देन करने से पहले साई देते हैं। तो तुमने कल ही तो इसका अमानत राशि ग्रहण की थी, ले ली थी। ऑल 3 सैड इन ए कोरस, वो तीनों लोग एक साथ कहते हैं। तो गफूर कहता है, टेक दिस बैक, ये लो अपनी साई भी वापस ले जाओ। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, फ्लिंगिंग द 2 रुपीज, 2 रुपये का सिक्का या नोट फेंकते हुए, एक्रॉस टू दैम, उनकी तरफ। और 2 रुपये का सिक्का या नोट जो उसके पास था अमानत के रूप में, साई के रूप में, वो भी उनके पास में सामने क्या कर देता है, वो फेंक देता है।
गफूर बेग्ड, गफूर ने मांगा, फॉर राइस वाटर, चावल का पानी, फ्रॉम द नेबर्स, आस पड़ोस के लोगों से, एंड फेड महेश, और महेश को क्या करता है, वो पिलाकर गुजारा करता है। उसके खुद के घर पे तो ऐसा नहीं था कि चावल का पानी मिले, तो वो पड़ोसियों से मांग कर लाता है और उसे खिलाता है। पैटिंग हिम ऑन द हेड, वह उसके सिर को थपथपाता है, एंड हॉर्न्स, और उसके जो सींग थे उनको प्यार से सहलाता है। ही विस्पर्ड वैक साउंड्स, और वो अस्पष्ट सी आवाज़ें करता है, टू इंडियरमेंट टू हिम, जिससे कि वो उसके प्रति क्या दिखा सके, अपना प्रेम दिखा सके। और प्यार भरी बातें वो अपने उस बैल के प्रति करता है या फिर दिखाता है अपना स्नेह दिखाने के लिए। इट वॉज अबाउट द मिडल ऑफ द जून, अब जून का लगभग मध्य समय आ गया था, मध्य जून आ गई थी। नोबडी हु हैज़ नॉट लुक्ड, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने कभी नहीं देखा, एट द इंडियन समर स्काई, भारत के गर्मी के मौसम में आकाश को, विल रियलाइज, वो ये बात समझेगा, हाउ टेरिबल, की कितना भयंकर, हाउ अनरिलेटिंग, कितना बेदर्द, द हीट कैन बी, ये गर्मी हो सकती है। तो भारत में रहने वाले लोगों को तो ये आदत हो गई है कि इतनी गर्मी में रहते हैं, लेकिन जब गर्मी, ऐसी गर्मी जब बाहर के लोगों ने किसी ने नहीं देखी है, तो वो यहाँ आकर ये महसूस करेंगे कि यहाँ की गर्मी वास्तव में बहुत भयंकर और कैसी है, बेदर्द है, जो बहुत ज़्यादा तनाव दे देती है। नॉट ए ट्रेस, कोई चिन्ह नहीं है, ऑफ मर्सी एनीवेयर, कहीं पर भी दया का चिन्ह नहीं होने का तात्पर्य कहीं पर भी बादल का कोई निशान नहीं है। टुडे, आज, इवन द थॉट, यह विचार, दैट सम डे, कि किसी दिन, दिस आस्पेक्ट, यह प्रक्रिया, ऑफ स्काई, इस आकाश की, वुड चेंज, कभी बदलेगी। ऐसा सोचा जाता है कि आज गर्मी है तो कल को सर्दी आएगी, बारिश आएगी, ऐसा जो विचार है कि बदलेगा मौसम, दैट इट वुड बिकम, कि ये कभी न कभी, ओवरकास्ट, ढक जाएगा, विद सॉफ्ट मॉइस्चर लेडन क्लाउड्स, अपने आप में नम और साथ में पानी से भरे हुए बादलों से ये कभी घिर जाएगा। वाज इम्पॉसिबल, वो कैसा लगता है, बिल्कुल असंभव। तो उस आकाश को देखकर ऐसा लगता है कि इसमें कभी बादल नज़र नहीं आएंगे, और यदि ऐसा कोई कहता है कि बादल नज़र आते हैं, बादल परिवर्तन, समय का परिवर्तन होता है और ऋतु परिवर्तन होता है, ये बातें अपने आप में कैसी लगती हैं, असंभव लगती है जब यहाँ की गर्मी को देखा जाता है। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, एज दो, जैसे कि, द होल ब्लेजिंग स्काई, ये सारा का सारा जलने वाला जो आकाश है, वुड गो ऑन, वो जारी रहेगा, चलता रहेगा, बर्निंग, ऐसे ही जलता हुआ, डे आफ्टर डे, दिन ब दिन, एंडलेसली, अंत तक, टू द एंड ऑफ द टाइम, जब तक समय चलता रहेगा तब तक यहाँ ऐसा ही मौसम रहेगा। और इस मौसम को देखकर, जबकि आकाश में एक बादल भी नहीं है, ऐसा डर लगता है कि कहीं ऐसा ही मौसम पूरे ज़िंदगी भर न बना रहे। गफूर रिटर्न्ड होम, गफूर घर पर लौट आया, एट नून, दोपहर के समय, तो दोपहर हुई, गफूर अपने घर पर वापस आ गया। ही वॉज नॉट यूज्ड, वो अभ्यस्त नहीं था, ऑफ वर्किंग, टू वर्किंग, कार्य करने के लिए, एज ए हायर्ड लेबरर, एक मजदूर के रूप में। वह अपने घर पर और अपने खेत पर ही उसने अपने जीवन भर काम किया था, किसी के यहाँ उसने मजदूरी आज तक नहीं की थी। एंड इट वॉज ओनली 4 और 5 डेज, और ये केवल 4 और 5 ही दिन हुए थे, सिंस हीज टेम्परेचर, जब उसका जो तापमान है, जो बुखार थी, हैड गॉन डाउन, क्या हुई थी, कम। तो उसकी बुखार हो रही थी, वो भी 4-5 दिन पहले ही कम हुई है या उतरी है। हिज बॉडी वाज स्टिल वीक, उसका जो शरीर था वो अभी भी कमज़ोर था, एंड टायर्ड, और वो वास्तव में बहुत ज़्यादा थका हुआ था। ही हैड गॉन आउट, वो अपने घर से बाहर निकला था, टू सीक वर्क, काम ढूंढने के लिए, बट इन वैन, लेकिन वो भी कैसा रहा, व्यर्थ। तो उसका शरीर अभी भी कमज़ोर था, वो थका हुआ था, कुछ न कुछ बाहर काम करने के लिए निकला था वो ढूंढने के लिए, लेकिन उसे काम नहीं मिला। ही हैड नो सक्सेस, उसे इस कार्य को ढूंढने की सफलता नहीं मिली, उसे कोई काम नहीं मिला। हंग्री, बहुत ज़्यादा भूखा, थर्स्टी, प्यासा, टायर्ड, थका हुआ, एवरीथिंग वाज डार्क बिफोर हिज आइज, उसकी आंखों के सामने बिल्कुल सारा का सारा अंधेरा छा गया। इज द फूड रेडी, अमीना, हे बेटी, क्या भोजन बन गया। डियर, हे प्रिय, ही कॉल्ड आउट, उसने आवाज़ लगाई अपनी बेटी को, फ्रॉम द कोर्टयार्ड, उस आंगन में से। और आंगन में अपने घर पर प्रवेश करते ही अपनी बेटी को आवाज़ लगाता है कि क्या तुमने खाना बना लिया है।
अब देखते हैं उसकी बेटी ने कैसा खाना बनाया है। विदाउट एंसरिंग, बिना आवाज़ किए, बिना बात किए, बिना उत्तर दिए, हिज डॉटर, उसकी जो बेटी थी, साइलेंटली केम आउट, वो चुपचाप बाहर आ गई, एंड स्टूड, खड़ी हो गई, लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारा लेकर। तो बेटी आई बाहर, उसने कोई बात नहीं की, पिता को कुछ नहीं बताया, और चुपचाप आकर उस दीवार से सहारा लेकर खड़ी हो गई। पिता पूछता है, इज़ द फूड रेडी, क्या खाना बना लिया? गफूर रिपीटेड, गफूर ने वापस दोहराया, विदाउट रिसीविंग एन आंसर, लेकिन उसकी बेटी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो गफूर फिर पूछता है कि क्या खाना बन गया है? वॉट डू यू से, तुमने क्या कहा? नो, नहीं बना। वाई, क्यों नहीं बना? गफूर को लगा कि शायद उसने खाना नहीं बनाया है, तो उसने पूछा क्यों नहीं बनाया, क्या कारण हुआ यदि नहीं बनाया है तो बेटी जवाब देती है, नो राइस, पिताजी घर पे कोई चावल नहीं है। तो उसका पिता कहता है, नो राइस, क्या चावल नहीं है घर पे? वाई डिडेंट यू टेल मी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह यहाँ से गया था? गफूर कहता है कि यदि तुमने मुझे सुबह बता दिया होता तो मैं कोई चावल की व्यवस्था करता। तो बेटी कहती है, वाई, क्यों नहीं बताया? आप ऐसा कह रहे हैं। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने तो आपको रात को ही बता दिया था कि चावल क्या हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो गफूर को शायद याद नहीं रहा होगा, उसकी बेटी ने उसे रात को ही ये कह दिया था कि घर में चावल ख़त्म हो गए हैं। आई टोल्ड यू लास्ट नाइट, मैंने तो तुम्हें कल ही कह दिया था। मिमिक्ड गफूर, जो गफूर है वो अपनी बेटी की आवाज़ की नकल करता हुआ कहता है, हाउ एम आई टू रिमेंबर, मुझे कैसे याद रहेगा, वॉट यू टोल्ड मी लास्ट नाइट, कि तुमने मुझे कल रात को क्या कहा था। गफूर ने कहा कि पागल हो गई क्या, मुझे कैसे याद रहेगा कि तुमने कल रात को मुझे क्या कहा था। हिज एंगर, उस गफूर का जो गुस्सा था, ग्रीव मोर एंड मोर वायलेंट, वो और भी ज़्यादा हिंसक होता रहा। एट द साउंड ऑफ हिज ओवन वॉइस, अपनी खुद की ही आवाज़ को सुनकर, खुद की आवाज़ में वो कह रहा था कि मैंने तुम्हें कल बता दिया था। ऐसे शब्दों को सुनकर उसका गुस्सा बढ़ता गया। ऑफ कोर्स, वास्तव में, देयर इज़ नो राइस, घर में कोई चावल नहीं है। ही ग्राउल्ड, वो ऐसा कहते हुए गुस्सा करता है, गुर्राता है। विद हिज फेस, अपने चेहरे को मोर डिस्टॉर्टेड देन ईवर, पहले से ज़्यादा और भी विकृत कर लेता है। विकृत करने का तात्पर्य उसे और भी ज़्यादा अपने चेहरे पर गुस्सा क्या करता है वो दिखाता है। वॉट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वेदर योर फादर ईट्स और नॉट, कि तुम्हारे पिता खाए या नहीं खाएं। बट द यंग लेडी, लेकिन इस भद्र महिला को तो, जवान महिला को तो, हैव हर 3 मील्स, अपने दिन का 3 टाइम का क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो गफूर अपनी बेटी पर व्यंग्य करता हुआ कहता है कि इसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि इसके पिता खाना खाए या न खाए, बल्कि इसे तो दिन में 3 टाइम क्या चाहिए, खाना चाहिए। गफूर कहता है, इन द फ्यूचर, भविष्य में, आई शैल लॉक अप द राइस, मैं चावल को ताले में बंद कर जाऊंगा। व्हेन आई गो आउट, जब मैं बाहर जाऊंगा। गफूर ने कहा कि जब भी अब मैं बाहर जाऊंगा तो चावल को ताले में बंद करके जाऊंगा। गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, अरे मुझे कम से कम कुछ पानी ही पीने के लिए दे दो। आई एम डाइंग ऑफ थर्स्ट, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। गफूर ने कहा कि थोड़ा पानी ही पिला दो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ। तो क्या इसका यह मतलब हुआ, यू डिडंट हैव एनी वाटर इधर, कि तुमने घर में कोई पानी भी नहीं रखा है। तो उसका पिता कहता है गफूर की शायद ऐसा लगता है जैसे तुमने घर में कोई पानी भी नहीं भर रखा है या घर पे कोई पानी भी नहीं है। तो क्या वास्तव में अमीना ने घर में पानी भी नहीं भरा है, ये बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।